नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन अपडेट के बारे में, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बनेगा, क्या वो साइक्लोन बन सकता है। क्योंकि जो नए जो प्रेडिक्शन है मौसम के, वो लगभग सभी मॉडल प्रेडिक्शन यही दिखा रहे हैं कि इसके साइक्लोन बनने की संभावना अधिक है। और अगर ये साइक्लोन बनता है तो ये किस दिशा में मूव करेगा और देश के किन किन राज्यों को इस साइक्लोन से होने खतरा हो सकता है, इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और बने रहे इसके एंड तक। इस समय देखिए दोस्तों, आज 19 अक्टूबर हो चुका है और लगभग जो हम आपको ये मॉडल दिखा रहे हैं ये 20 अक्टूबर का मॉडल है। और कल हमने जो वीडियो बताई थी, आपको बताया था कि 20 अक्टूबर के आसपास एक सिस्टम यहाँ पर लगभग इस जगह बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अंडमान सागर के पास एक सर्कुलेशन लगभग यहाँ पर डेवलप हो चुका है और ये सर्कुलेशन अभी और इंटेंसीफाई होगा और धीरे धीरे ये लो प्रेशर, उसके बाद डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन के बाद ये साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है। जो सर्कुलेशन है वो इस समय अंडमान सागर के पास है। वहीं जो डिप्रेशन पहले यहाँ पर हमने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी पर जो यहाँ बना था और जो मूव करते हुए इस तरीके से आगे बढ़ा, वो यहाँ पर एज ए लो प्रेशर के रूप में आपको यहाँ इस जगह यानी सेंट्रल जो अरब सागर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो हवाएं है वो लगभग इस तरीके से इसके आसपास कॉन्सेंट्रेट रहेंगी। वहीं जो नया सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी पर, वहाँ पर ये हवाएं इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रही है। अभी हमारी जो संभावना है इस जैसी हमें लगती है कि ये और प्रभावी हो जाएगा और अगले 24 घंटों के बाद ये एक लो प्रेशर के रूप में लगभग आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहीं पर ही इसे जो एनर्जी रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी समुद्र से। क्योंकि जब भी कोई सिस्टम बनता है समुद्र के अंदर, तो जब तक वो समुद्र में रहता है और जो मॉइस्चर होता है समुद्र का वो लगातार उसे मिलता रहता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर रहता है वो होता है लो विंड शेयर, यानी यहाँ पर जो विंड शेयर है वो काफ़ी कम रहेगा, जिससे कि ये मजबूत होता रहेगा और इसे इंटेंसिटी लगातार मिलती रहेगी। अभी आप देख सकते हैं कि 21 अक्टूबर को अगर हम देखें तो ये और इंटेंसिफाई हो जाएगा और एक डिप्रेशन के रूप में या फिर हो सकता है कि ये गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में यहाँ पर पहुँच जाएगा, जिससे कि इसका जो इंटेंसिफिकेशन रहेगा वो लगातार होता रहेगा। और अभी जो संभावना है इसकी वो लगभग इस तरीके से ऐसे मूव करेगा और इसके उड़ीसा, साथ ही उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो बिहार के इलाके हैं इन भागों पर इसके जाने की संभावना हमें दिख रही है। यानी इसका जो अफेक्टेड एरियाज़ रहेंगे वे उड़ीसा के उत्तरी इलाके, पश्चिम बंगाल के इलाके, साथ ही साथ जो बांग्लादेश के इलाके रहेंगे, इन भागों पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है और यहीं पर ही इसका लैंडफॉल होने की संभावना हमें दिख रही है। अभी ऐसा लगता है कि इसके जो इंटेंसिफिकेशन रहेगा वो लगभग सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक ही रहेगा। यानी इससे जो प्रभावित एरिया रहेंगे वे लगभग ये जो इलाके रहेंगे उड़ीसा के उत्तरी इलाके, और इन इलाकों को ये अधिक इम्पैक्ट करेगा और यहीं पर ही इसकी वजह से काफ़ी तेज़ तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश होने की संभावना आपको रहेगी। अभी फ़िलहाल इसके बारे में हम पूरे विस्तार के साथ आगे बात करते रहेंगे। अभी जानते हैं कि देश के कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। ये आज यानी 19 अक्टूबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लो प्रेशर है जो यहाँ पर अरब सागर पर बना हुआ है। वहीं एक सर्कुलेशन भी है जो यहाँ पर, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, यहाँ पर आज शाम तक डेवलप हो जाएगा। वहीं जो ये लो प्रेशर बना हुआ है इसका इम्पैक्ट देश के जो पश्चिम तटीय इलाके रहेंगे इन भागों पर होगा और गुजरात के दक्षिणी इलाकों से लेकर लगभग यहाँ से लेकर ये लगभग पूरे पश्चिम तटीय इलाकों को इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि इसका जो मॉइस्चर रहेगा वो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और ये मॉइस्चर पश्चिमी तटीय इलाकों के भागों को प्रभावित करता रहेगा, जिसकी वजह से गुजरात के दक्षिणी इलाकों से लेकर मुंबई सहित महाराष्ट्र के इलाके, साथ ही साथ गोवा और इसके आसपास के इलाके, केरल, तटीय कर्नाटक, इन भागों पर आज भी हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। वहीं जो अधिक इम्पैक्ट रहेगा वो देश के दक्षिण भारत के इलाकों पर होगा, जिनमें खास तौर पर तमिलनाडु के लगभग सभी इलाके रहेंगे। यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी, कुछ भागों पर यहाँ भारी बारिश भी होगी। वहीं दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश के इलाके रहेंगे यहाँ पर भी तेज़ बारिश आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो हवाएं है वो इस तरीके से आती रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर जो मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वो किसी भी समय अब दस्तक इन भागों पर दे सकता है। इसी वजह से इन भागों पर ये बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं चूँकि यहाँ पर एक कमज़ोर जो है वो सर्कुलेशन बना हुआ है जो लगभग यहाँ पर है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वे विदर्भ के इलाकों पर, साथ ही उड़ीसा के इलाकों पर और दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी होंगी। और जो मॉइस्चर आ रहा था अरब सागर से वो भी यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट अपना डाल सकता है, जिससे कि यहाँ पर आज भी आपको हल्की बारिश यानी लाइट रेन देखने को मिलेगी।
उत्तर भारत के इलाकों पर लगातार नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती रहेंगी, जिससे कि इन भागों पर बारिश होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं हो पा रहा जो यहाँ पर बारिश दे सके। इसलिए यहाँ पर लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। जब भी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती है तो इनमें मॉइस्चर नहीं होता बिल्कुल भी, जिससे कि मौसम साफ हो जाता है, और जो भी मॉइस्चर हवाओं में रहता है वो इन नॉर्थ वेस्टर्ली विंड की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी उत्तर पश्चिमी हवा चलती है तो उनमें मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है, ब्राइट सनशाइन रहता है, दिन में तेज़ धूप निकलती है, पर रात में जो टेम्परेचर होते हैं वो डाउन रहते हैं, क्योंकि इन हवाओं में इसके पीछे की जो वजह थी वो यही है कि मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहता है। पर लेकिन हमारे पास उत्तर भारत के लिए एक अच्छी खबर है, एक नया और सक्रिय WD इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईरान और आसपास के भागों पर है, जो धीरे धीरे मूव करता रहेगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और इसके उत्तर भारत पर पहुँचने की संभावना है। लगभग 23 या 24 अक्टूबर के आसपास ये जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों को हिट करेगा, जिससे कि यहाँ पर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। अभी ऐसा लगता है कि ये काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, जिससे कि यहाँ पर अच्छी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और साथ ही साथ उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों को ये इफ़ेक्ट करेगा, और यहाँ पर कई स्थानों पर आपको अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। ये इस सीज़न की पहली बर्फबारी होगी जो ऊंची पहाड़ियों पर होगी, इसलिए अगर आप बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 22 से लेकर 26 अक्टूबर के आसपास आप पहुँचे तो आपको यहाँ पर ऊंची पहाड़ियों पर ज़रूर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक और इम्पैक्ट रहेगा कि ये WD उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, वहीं एक सर्कुलेशन भी है जो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा लगभग इस जगह, जो कि मैदानी इलाकों के जो मौसम रहेगा वहाँ पर अपना इम्पैक्ट डालेगा। यानी पंजाब के तो कई इलाकों पर बारिश होगी, हरियाणा के उत्तरी इलाकों पर अधिक बारिश होगी, जबकि दक्षिणी इलाकों पर भी बारिश होगी। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो फुटहिल्स वाले इलाके रहेंगे, जिनमें सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, साथ ही इसके आसपास के जो इलाके आते हैं, यहाँ पर भी आपको कई स्थानों पर उस दौरान बादलों की गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, जो कि इस सीज़न की पहली बारिश होगी पोस्ट मानसून सीजन की। और मानसून के जाने के बाद इन भागों पर अभी तक कोई भी बारिश देखने को नहीं मिली है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जो पूर्वोत्तर भारत के इलाके रहेंगे, यहाँ पर भी जो बारिश रहेगी वो बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब लगातार जो मॉइस्चर है वो पहुँचने लगा है बंगाल की खाड़ी से, और जब ये सर्कुलेशन यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और प्रभावी होगा तो ये मॉइस्चर को एक बार फिर से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर पहुँचने से रोक देगा, जिससे कि वहाँ बारिश फिर कम हो जाएगी। पर आज इन भागों पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश आपको आज भी इन भागों पर देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।